जिंदगी में कुछ अचानक होने की वजह से ही जिंदगी में कुछ नया एक्सपीरियंस करने को भी मिलता है, जैसा कि मुझे मिलने वाला है। तो रात के लगभग 12:30 बजने वाले थे। घर वालों के साथ साथ अमन भैया भी सो चुके थे, मगर मैं अभी अपने ब्लॉग की एडिटिंग कर रहा था कि तभी मेरे फोन पे एक कॉल आता है, जो कि मेरी बुआ का होता है, जो मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देती है और मैं उसे मना भी नहीं कर पाता। पता है क्यों? क्योंकि ये मेरे संस्कार है, बड़ों की आज्ञा का पालन करना। तो मेरी बुआ ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि मुझे अर्जेंट दिल्ली जाना और वहाँ से उनकी बेटी यानी कि मेरी बहन और उनकी बहन यानी कि मेरी बुआ, उन लोगों को यहाँ ले आना है। तो अब जब मैंने जिम्मेदारी ले ही ली है तो उसे पूरा करने का प्लान भी तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली दूर नहीं है, सिर्फ कहने की बात है। मेरे यहाँ से वाकई में दिल्ली बहुत दूर है। जहाँ पे जाने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, जिसमें कि पहला है ट्रेन से, जिसकी की तत्काल टिकट मुझे मिलने नहीं वाली, इसलिए मैं दूसरा ऑप्शन यानी कि बस से ही दिल्ली जाऊंगा। फटाफट मैं बस की देवरिया से दिल्ली तक की टिकट बुक कर लेता हूँ। और हाँ, बस भी कोई ऐसी वैसी बुक नहीं करता, ऐसी बुक करता हूँ जो फुल एसी, लग्जरी और झक्कास, क्योंकि एसी बस में ट्रेवल करने का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस होने वाला और इसीलिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ। आप भी होना एक्साइटेड मेरे साथ इस सफर पे जाने के लिए? तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे। जब बस से दिल्ली जाने का मैंने फैसला किया तो लगा था कि सफर मजेदार होगा, मगर इतना मजेदार होगा मैंने सोचा नहीं था। तो दोस्तों, फुल एसी और लग्जरी बस में दिल्ली जाने के लिए मैं जितना ज्यादा रात को एक्साइटेड था, उतना एक्साइटेड होकर मैं अपने मित्र के साथ, और हाँ, ये अमानत जो कि मुझे किसी को देना है, इसे भी अपने साथ लेकर अपने दिल्ली सफारी के लिए निकल पड़ता हूँ और आ जाता हूँ उस स्थान पे जहाँ पे मेरा बस दिल्ली जाने के लिए मेरा इंतजार कर रही थी। अपने परम मित्र के गले लग के मैं इनको बाय बोल देता हूँ, क्योंकि मेरे साथ इनका सफर बस यहीं तक का था। आगे का सफर तो मुझे अकेले ही तय करना है। अपने दिल्ली सफारी को आगे बढ़ाते हुए मैं बस के अंदर प्रवेश करता हूँ और सच बताऊँ तो बस वाकई में लग्जरी और बहुत शानदार था और इसकी हर सीट बहुत ही कंफर्टेबल भी थी। अपने दिए गए निर्धारित समय से हमारी बस दिल्ली के लिए निकल पड़ती है और बस के चलते ही हमें पानी की बोतलें दी जाती हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सफर के दौरान हमें बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य भी देखने को मिलते हैं, जिसे देख के तो मजा ही आ जाता है। अपने सफर को और भी मजेदार बनाने के लिए मैं इसमें भोजपुरी गाने का तड़का भी लगा देता हूँ, ताकि सफर का मजा दोगुना हो जाए। अपने सफर में 2 बजे के निकले हम सीधे रात के 8 बजे रुकते हैं एक ढाबे पे, जहाँ पे सभी लोग खाना खाते हैं और फिर अपने दिल्ली जाने के सफर को जारी करते हैं। सफर अभी बहुत ही लंबा था और रात भी हो चुकी थी, इसलिए मैं भी सो जाता हूँ और सीधे सुबह के 3 बजे उठता हूँ। सच कहूँ तो नींद बहुत ही अच्छी लगी थी, पता ही नहीं चला कि मैं बस में हूँ। अब चूंकि आपने शुरू में देखा कि मैं अपने साथी का अमानत भी लेके चला था और इसी अमानत की वजह से मुझे अपने बुआ घर यानी कि दिल्ली जाने से पहले ही बस से उतरना भी पड़ता है। तो आखिर ये अमानत मुझे किसको देना और यहाँ से मैं बुआ घर कैसे जाऊंगा, जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे। तो मैं निकला हुआ हूँ दिल्ली सफर पे अपने बुआ घर जाने के लिए, मगर दिल्ली जाने से पहले ही मुझे बस से उतरना पड़ता है, क्योंकि मेरे साथ ये अमानत है जिसे मुझे अपने अभिषेक भाई को सौंपना था और इसीलिए मैं दिल्ली के पहले ही बस से उतर गया। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद अभिषेक भाई अपने मित्रों के साथ चले आते हैं, जिसके बाद हम सभी एक दूसरे गले मिलते हैं। फिर ये अमानत लेके मैं अभिषेक भाई के साथ उनके रूम पे चला आता हूँ। यहाँ पे हम सभी एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं, साथ में चाय नाश्ता करते हैं और ये सब करने के बाद हम सब बस स्टैंड चले आते हैं। भाइयों को बाय बोल के मैं अपने आगे का सफर शुरू करता हूँ और बस में बैठ के दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे चला आता हूँ। आगे का सफर में मेट्रो से ही तय करता हूँ और आ जाता हूँ संत सूरदास मेट्रो स्टेशन के बाहर, जहाँ पे मेरे फूफा जी मेरे आने का इंतजार कर रहे थे और मेरे आने के बाद हम लोग घर के लिए निकल लेते हैं। रास्ते भर बात करते करते फाइनली मैं अपने बुआ घर आ जाता हूँ। अब आपको शायद याद नहीं होगा मेरा दिल्ली बुआ घर आने का मकसद क्या है, तो आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलता हूँ और याद दिलाता हूँ। रात के लगभग 12:30 बज रहे थे जब मेरी बुआ का कॉल आता है और वो मुझे एक जिम्मेदारी देती है कि तुम्हें अर्जेंट दिल्ली जाना और वहाँ से मेरी बहन बेटी यानी कि मेरी बुआ और बहन को यहाँ ले आना है, वो भी जितनी जल्दी हो सके। तो मैं आपको बता दूं, आज रेस्ट करके मैं कल अपनी बुआ बहन को लेकर अपनी देवधरा देवरिया के लिए निकलूंगा। और हाँ, सफर बहुत ही मजेदार होगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे। आज बस से इतने सुंदर और प्यारे दृश्यों को देख के मन शांति में डूब रहा था, मगर फिर मेरी बुआ और बहन ने मेरे साथ ऐसा गेम खेला कि मेरे शांति का स्वाहा हो गया। तो राधे राधे दोस्तों। वैसे तो मैं देर तक सोने वाला बंदा हूँ, मगर आज बहुत सुबह उठ गया और सिर्फ सुबह उठा ही नहीं, अपने बुआ और फूफा जी के साथ साथ पार्क में आकर टहल भी लिया। फिर घर आया, नहा धो के रेडी हुआ और सारा पैकिंग किया गया सामान घर के बाहर निकाल दिया। मगर क्यों? अरे यार, कितना जल्दी भूल जाते हैं आप लोग, बताता हूँ, लेकिन उससे पहले जरा ये सारा सामान गाड़ी के अंदर रखवा दूं। हाँ, तो बात ये कि आज मैं अपनी बुआ और बहन को लेके गाँव जा रहा हूँ, जिसके लिए मैंने सबसे पहले उबर बुक किया और अपने पास के मेट्रो स्टेशन पे आया। फिर कुछ घंटे का सफर तय करके कश्मीरी गेट के बस स्टैंड पे, यहाँ से हम सभी अपने बस में बैठ जाते हैं। फिर पेट पूजा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि भूख बहुत जोरों की लगी थी और सबसे ज्यादा तो इसे। सफर बहुत ही सुहाना लग रहा था, प्रकृति की ऐसी खूबसूरती देख मेरा मन शांति में डूब रहा था कि तभी हम तीनों महारथियों के बीच लूडो गेम का महासंग्राम शुरू हो जाता है। और इस खेल में मैं अपनी बहन की गोटियों को इतना काटता हूँ कि वो ये सब देख के पागल सी हो जाती है और मुझ पे टूट पड़ती है। इस खेल में तो मानो शांति का स्वाहा हो चुका था, क्योंकि हम खेल कम और लड़ ज्यादा रहे थे। खैर, खेल का परिणाम ये निकलता है कि इसमें पहला विनर हमारी बुआ जी होती है, दूसरा विनर मेरी बहन कुत्ती, मेरा मतलब खुशी जी होती है। सफर के दौरान रात में बस एक होटल पर रुकती है, जहाँ पे हम सभी चाय पीते हैं और फिर आगे का सफर जारी करते हैं। रात ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए सभी लोग सो गए थे, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं मूवी देख रहा था। मूवी देखते देखते ही मेरे शैतानी दिमाग में एक आइडिया था अपनी बहन को परेशान करने का, जो कि बड़े चैन से सो रही। तो आखिर कैसे करूंगा मैं अपनी सोती हुई बहन को परेशान? जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे यार।
अपनी बहन को चैन से सोता देख मैंने अपना शैतानी दिमाग लगाया और इसे परेशान करके एक अच्छा भाई होने का फर्ज निभाया। तो मैं अपनी बुआ और बहन के साथ दिल्ली शहर से निकला हुआ हूँ अपने शहर देवधरा देवरिया जाने के लिए, वो भी बस से। सफर के शुरू होते ही हम सबसे पहले पेट पूजा करते हैं, फिर बस से सुंदर सुंदर दृश्य को देखते हैं और हाँ गेम भी खेलते हैं जिसमें हम खेलते कम है और लड़ते जाते हैं। रात में बस एक होटल पर रुकते हैं जहाँ हम सभी चाय पीते और आगे का सफर शुरू करते हैं। रात हो जाने की वजह से सभी लोग सो जाते हैं मगर मुझे नींद नहीं आती तो मैं मूवी देखने लगता हूँ और मूवी देखते देखते मेरे शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है अपने बहन को परेशान करने का, जिसे आप देख ही सकते हैं कि कितने चैन से सो रही है। तो क्यों ना इसकी नींदिया को पानी पे सवार करके नैनीताल भेज दिया जाए, क्योंकि मेरी बहन इतने चैन से सोई है ये मुझसे देखा नहीं जा रहा। दोस्तों उठ जा बहना, सुबह हो गई। पानी की कुछ बूंदों से मेरी बहन की आंखें तो खुल जाती है पर ये अभी भी नींद के नशे में होती है। इस नींद के नशे को उतारने के लिए मैं इसे पानी पीने के लिए देता हूँ। अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं, पानी तो अपने आप बोतल से निकल गया। चल झूठा। हाँ सही कहा, और शायद इसीलिए मेरा भी हाल मेरी बहन जैसा हो जाता है। इसी तरह की मौज मस्ती करते करते हम अपने शहर देवधरा देवरिया चले आते हैं, जहाँ से फिर हम रिक्शा पकड़ के बस स्टैंड आते हैं और बस पकड़ के सीधे अपने घर। तो इसी के साथ मेरी बहन और बुआ को घर लाने की मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। तो अब आप भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके। राधे राधे।